देखिए, सामान्यतः जो वस्तुओं में बदलाव या परिवर्तन होता है, यह दो तरह से होता है। पहला होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो अब हम एक एक करके जानेंगे कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए, वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल गुण में परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए, इसमें पदार्थ में परिवर्तन होता है, लेकिन पदार्थ के जो मूल गुण होता है ना, उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। इसमें केवल पदार्थ की आकृति या आकार में परिवर्तन होता है। जैसे कि मान लीजिए पानी है, अब इस पानी को जमाया गया तो यह बर्फ बन गया, तो यह भौतिक परिवर्तन हुआ। या फिर बर्फ है और बर्फ को ठंडा किया गया तो यह पानी बन गया। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। या फिर लकड़ी से कुर्सी बना दिया गया, यह भी भौतिक परिवर्तन हुआ। या फिर मान लीजिए यहाँ पर कागज है, इसको मैंने इस तरह से मोड़ दिया, तो यह कौन सा परिवर्तन है? यह भौतिक परिवर्तन है। क्यों है भौतिक परिवर्तन? क्योंकि देखिए, इसके केवल आकृति या आकार में परिवर्तन हुआ है तो यह कागज ही ना, कागज से कुछ दूसरा चीज तो बना नहीं है ना। तो इस प्रकार का जो भी परिवर्तन रहता है जिसमें कुछ नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, पदार्थ कहने का मतलब कि मूल रूप से पदार्थ वहीं रहता है, सिर्फ उसके आकृति या आकार में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और दूसरा परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए, जो रासायनिक परिवर्तन है ना, यह भौतिक परिवर्तन के ठीक उल्टा है। इसमें क्या होता है कि वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल गुण में ही परिवर्तन हो जाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए दूध से दही बन गया या दूध फट गया, तो यहाँ पर जो दूध में परिवर्तन होता है, दूध से जब दही बनता है तो दही का गुण बिल्कुल दूध के गुण से अलग हो जाता है, उसके मूल रूप में ही परिवर्तन हो जाता है। या फिर हम यूँ कहें कि इसी कागज को देखिए, यहाँ पर हम मोड़ रहे थे, फोल्ड कर रहे थे, तो यह भौतिक परिवर्तन हो रहा था। लेकिन यहीं पर इस कागज को यदि हम जला देते हैं तो यह रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि इसके मूल गुण में ही परिवर्तन हो जाएगा। यह देखिए कागज है, यदि इसको हम जला देंगे तो यह राख बन जाएगा, और फिर राख से हम कभी भी चाहकर भी कागज नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसका परिभाषा हम इस तरह से भी दे सकते हैं कि वैसा परिवर्तन जिसको फिर से पहले जैसा नहीं किया जा सकता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन का भी परिभाषा इस तरह से हम दे सकते हैं कि वैसा परिवर्तन जिसको फिर से पहले जैसा लाया जा सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं।